सो हाय गाइस, आदर्श है। 21 जनवरी को इस साल का जेईई मेंस का सबसे पहला पेपर था। जो हम लोग की सेशन 1 की जो पेपर थी उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की पेपर आज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को इसकी आंसर कीज वगैरह चाहिए होगी, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप लोग आंसर की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकंड शिफ्ट की जो अभी पेपर खत्म हुई है 1-1.5 घंटे पहले, उसकी आंसर की अभी तक रिलीज नहीं हुई है। रात को 8:30-9 बजे तक वो रिलीज हो जाएगी। मैं अपने वेबसाइट पर उसको अपडेट कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट को आप लोग फॉलो करके रखिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैं आंसर की तुरंत आप लोगों को सबमिट कर देता हूं। चलिए, अगर मैं शिफ्ट 1 की और शिफ्ट 2 की पेपर एनालिसिस की बात करूं तो देखो यार, ये पेपर कहीं ना कहीं पिछले साल से थोड़ा मिलता जुलता था। कहां पे थोड़ी बहुत पैटर्न चेंज होती है नजर आई, वो आप लोग की फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग का थोड़ा बहुत पैटर्न जो है वो चेंज होता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में यार आज से 3-4 साल पहले जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हुआ करते थे, बहुत चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए। इस वजह से थोड़ा सा वेटेज में भी फर्क पड़ा है। लेकिन एग्जामिनेशन की जो दोनों पेपर थी वो किस तरीके की थी, तो ओवरऑल दोनों ही पेपर हम लोग की मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो हम लोग की शिफ्ट 1 की पेपर थी, वो शिफ्ट 1 की पेपर थोड़ा सा स्लाइटली टफर था शिफ्ट 2 के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, ये मेरे इनिशियल इंप्रेशन है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जितना मैंने पेपर देखा उसके हिसाब से शिफ्ट 1 की पेपर शिफ्ट 2 से स्लाइटली टफर थी। शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री हमारी मॉडरेट पूछी गई थी, मैथमेटिक्स मॉडरेट टू टफ पूछा गया था एज यूजुअल, और फिजिक्स इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी। वहीं अगर आप शिफ्ट 2 को उठा के देखेंगे तो केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट थी, फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट था, और यहां पे मैथमेटिक्स मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो दोनों ही शिफ्ट में बस इतना ही अंतर था कि फर्स्ट शिफ्ट की केमिस्ट्री थोड़ी सी टफर साइड में पूछ दी गई थी और सेकंड शिफ्ट की जो केमिस्ट्री थी वो थोड़ी सी इजियर साइड में पूछ दी गई थी। इस वजह से शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो हमारा शिफ्ट 1 के हिसाब से स्लाइटली इजियर बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर लाना बहुत ही ज्यादा आसान था, नहीं, पेपर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे। और अगर इस पेपर में भी फॉर एग्जांपल अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो अगर आप शिफ्ट 1 की कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपके 100 से लेके 105 मार्क्स आते तो आपके कट ऑफ क्लियर हो जाते। वहीं अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं, आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 105 से 110 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली लाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो कट ऑफ मैं यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं इसमें 2-4 नंबर आगे या पीछे हो सकता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं इसी तरीके की जेईई रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, आगे चल के मैं काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस, कॉलेज रिलेटेड वीडियोस भी बना के दूंगा आप लोगों को। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के मजेदार वीडियोस के लिए। अच्छा, अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ की बात करूं तो 75 से 80 मार्क्स, शिफ्ट 2 की बात करूं 80 से 85 या 84 मार्क्स आप लोग कह सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर मैं बात करूं 70 से 75 से 80 मार्क्स। वहीं अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं 80 से लेके 85 मार्क्स के बीच में आप लोगों का कट ऑफ वो हो सकता है। शेड्यूल कास्ट के लिए 60 से 64। सिमिलरली अदर कैटेगरी के लिए क्या क्या कट ऑफ हो सकती है वो आपके सामने दी गई है, आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। आप कॉलेज प्रिडिक्ट करना चाहते हैं ना, तो लेटेस्ट कॉलेज अगर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, हमारी वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग कर लीजिएगा। तो पेपर में थोड़ा सा पैटर्न आप लोग को चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। खास करके अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, पिछले साल से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, टफर नहीं पूछा जा रहा है। अच्छी बात ये, थोड़ी सी इजियर साइड में क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दी गई। आगे के शिफ्ट के लिए हो सकता है ये पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन अभी तक जो पैटर्न दिखा वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो अपने हिसाब से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसी लगी, और अपनी रिव्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।